गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित जिले आजमगढ़ में धक्का मुक्की, गहमा गहमी व एक स्थान पर हिंसा के बीच क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के पहले दौर का काम संपन्न हो गया। पहले दौर में हुए नामांकन में कुल 22 ब्लॉक में प्रमुख पद के लिए 58 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी ठोकी। आजमगढ़ जिले के 22 ब्लॉक में 5 ब्लॉक में 5 प्रमुख का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। यह तो रही नामांकन की खबर, लेकिन आजमगढ़ जिले के एक ब्लॉक में नामांकन के दौरान एक मात्र भाजपा विधायक की मौजूदगी में ऐसा तांडव हुआ कि थोड़ी देर के लिए पूरा ब्लॉक परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पवई ब्लॉक के नामांकन की कुल कहानी बताते हैं हम आपको। आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक पर आजमगढ़ जिले की फूलपुर विधानसभा सीट से एक मात्र भाजपा विधायक अरुण कांत यादव की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने जमकर तांडव मचाया। सपा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि 2 बजे तक सपा प्रत्याशी को नामांकन नहीं दाखिल करने दिया गया। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक अरुण कांत यादव अपने सुरक्षा कर्मियों के घेरे से अचानक निकले और उन्होंने स्वयं लाठी से सपा प्रत्याशी पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। पुलिस ने लाठियां भांजकर किसी तरह से उनके समर्थकों को हटाया। सपा प्रत्याशी ओंकार यादव को अंदर पहुंचाया, लेकिन प्रस्तावक के डर कर भाग जाने की वजह से 2 बजे तक सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो सका था। आपको बता दें, पवई ब्लॉक प्रमुख पद पर सपा नेता व पूर्व सांसद रमाकांत यादव के छोटे पुत्र व भाजपा विधायक अरुण कांत यादव के छोटे भाई वर्णकांत यादव ने बतौर भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। सुबह 11 बजे वो ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचे और वो अपना 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद भाजपा विधायक अरुण कांत यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ ब्लॉक से 100 मीटर की दूरी पर बैठ गए। उनकी पूरी तैयारी थी कि सपा प्रत्याशी ओंकार यादव को नामांकन न करने दिया जाए। ओंकार के साथ पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव भी मौजूद थे, लेकिन उनके समर्थकों के उग्र तेवर को देखते हुए वे काफ़ी नाराज हुए। आशय से बैठे रहे कि जब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो पर्चा छीन लिया जाएगा, मारपीट करके उसे पर्चा नहीं दाखिल किया जाएगा, अपने भाई को निर्विरोध बनाया जाएगा। और 1 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहे। 2 घंटे से अधिक हो गया। जब वो नहीं हटे, हम लोगों ने प्रशासन से भी मदद मांगने का काम किया, लेकिन वो हटने का काम नहीं किए, रोड को जाम किए रहे। समय बीतता देख करके हम लोग ने अपने प्रत्याशी के साथ, अपने साथी अजीत जी के साथ, जन्मेजय जी महाप्रधान रहे हैं, अजीत राव जी, विजेश यादव जी, पूर्व प्रमुख जी, सारे साथी सैकड़ों की संख्या में हम लोग बढ़े पर्चा दाखिल करने के लिए। तो फोर्स के लोगों ने हम लोगों को जहाँ बैरिकेडिंग थी रोक दिया और कहा कि सिर्फ 5 लोग जाएंगे। 5 लोगों के जाने पर ये नतीजा हुआ कि विधायक वर्तमान अरुणकांत ने जो अपने छोटे भाई को, जिन्होंने पहले सपा से आवेदन करके टिकट मांगा था अपने पिता रमाकांत जी के हवाले से, अब वो भाजपा से आवेदन करके अब भाजपा का टिकट लेकर के दाखिला किए। उनके पक्ष में वो लाठी डंडा लेकर के खड़े रहे और हमारे प्रत्याशी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। हमारे कई साथियों को चोटें आई हैं। इन प्रकार हमारे साथियों ने संघर्ष करके पर्चा दाखिल कराया है। मैं फूलपुर की महान जनता से, पवई ब्लॉक के सभी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी साथियों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि ये लोकतंत्र की हो रही इस हत्या को देखते हुए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको समृद्धशाली बनाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए हमारे महासचिव पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रत्याशी आदरणीय ओंकार नाथ यादव जी को आने वाले 10 तारीख भारी बहुमत से जिता करके इन राजनीतिक लोगों को, जो अलोकतांत्रिक तरीके से राजनीति में बने हुए हैं, अपना परिवारवाद और पुश्तैनीवाद चलाना चाहते हैं, जनता का खून चूसना चाहते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा दिला करके राजनीति को और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। 12:30 बजे लगभग एडीएम रावेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। मौके का माहौल देख उन्होंने सीओ जितेंद्र कुमार को भी बुला लिया। इसके बाद एसओ पवई सपा प्रत्याशी को लेकर नामांकन के लिए ज्यों ही आगे बढ़े, भाजपा विधायक अरुण कांत और प्रत्याशी वर्णकांत लाठी लेकर बीच सड़क पर आ गए। इस पूरे घटनाक्रम की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं।
अरुणकांत ने सपा प्रत्याशी पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। फिर क्या था, उनके समर्थकों ने उन्हें लात घूंसों से पीट दिया। उनके उग्र तेवर को देखते हुए सीओ ने भी लाठीचार्ज करा दिया, जिसके बाद उनके समर्थक पीछे हटे। पुलिसकर्मी सपा प्रत्याशी को लेकर ब्लॉक परिसर पर पहुंचे। इस बीच विधायक एक बार फिर समर्थकों के साथ ब्लॉक पर पहुंच गए और ब्लॉक परिसर में भी सपा प्रत्याशी के साथ मारपीट की। बहरहाल प्रशासन की मौजूदगी में सपा प्रत्याशी ओंकार ने अपना नामांकन कर दिया। नामांकन को लेकर ब्लॉक मुख्यालयों पर सुबह से ही गहमागहमी की स्थिति रही। ज़्यादातर सीटों पर सपा और भाजपा के बीच ही मुकाबला होने की संभावना है। कहीं कहीं त्रिकोणीय संभावना की आशा है। जिले में कुल 22 ब्लॉक हैं, जिसमें 4 ब्लॉक तरवा से भाजपा के मतानूराम, लालगंज से सपा की अमला देवी, फूलपुर से अर्चना यादव तथा ठेकमा ब्लॉक से निर्दल दुर्गावती देवी निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। इनके मुकाबले किसी अन्य प्रत्याशियों ने अपना नामांकन नहीं किया। सर्वाधिक 7 नामांकन रानी की सराय ब्लॉक प्रमुख पद पर हुआ। यहां भाजपा से विपिन सिंह, सपा से रुखसाना के अलावा निर्दल शहनवाज, अजय यादव, दीपक सिंह, ब्रिजराज व सूर्य कुमार ने नामांकन किया है। इसके बाद 5 नामांकन पलनी प्रमुख पद पर हुआ है। यहां सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। भाजपा के संजय यादव के अलावा निर्दल प्रमोद यादव, संतोष यादव, मीरा यादव व कौशल्या यादव ने नामांकन दाखिल किया है। मिर्जापुर ब्लॉक में भी सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। यहाँ 4 नामांकन हुआ है, जिसमें भाजपा से गीता जायसवाल के अलावा निर्दल फिरती देवी, रीता, हुमा व जिया शामिल है। वहीं मार्टिनगंज ब्लॉक के लिए भी 4 दावेदार सामने आए हैं, जिसमें भाजपा के यशवंत शर्मा, सपा के सर्वेश जायसवाल के अलावा निर्दल शिव ओम यादव व आशा शामिल है। अजमतगढ़ ब्लॉक से भाजपा के मनीष मिश्रा व निर्दल अलका मिश्रा ने नामांकन किया है। हालांकि दोनों पति पत्नी हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि अजमतगढ़ ब्लॉक का भी निर्विरोध चुनाव होना तय है। अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा के हर्षित सिंह, सपा के चंद्रशेखर यादव ने नामांकन किया है। अहरौला ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा से सुनील राज, सपा से आशा यादव व निर्दल शाहीन बानो ने कोयलसा ब्लॉक से भाजपा की पूजा यादव, सपा के महेंद्र यादव व निर्दल इंदू यादव ने दावेदारी प्रस्तुत की। जहानागंज ब्लॉक से भाजपा के रमेश कन्नौजिया व सपा की वीनस चौधरी ने पर्चा भरा है। पलना से भाजपा के अनुराग सिंह के अलावा निर्दल अस्मिता सिंह व सुभाजपा के नीरज सिंह, पवई से भाजपा के वरुणकांत यादव के अलावा सपा के ओंकार नाथ यादव हैं। बिलरियागंज से भाजपा की सुब्रा राय, सपा की गीता यादव व निर्दल उर्मिला यादव ने। मेहनगर से भाजपा की निर्मला देवी, सपा से शशिकला व निर्दल सुनीता ने नामांकन किया। मोहम्मदपुर ब्लॉक से भाजपा के विजय विश्वकर्मा व सपा के प्रमोद चौहान ने। महाराजगंज ब्लॉक से सुनीता यादव व सपा से रामा देवी ने। सठियाव से भाजपा की सरिता सिंह व सपा की श्वेता यादव ने। हरैया से भाजपा के संदीप पटेल व सपा से सारिका पटेल ने नामांकन दाखिल किया। तहबरपुर ब्लॉक से भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। सपा से अनुराधिका व निर्दल विनीता यादव ने यहां से नामांकन किया है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की समर्थित उम्मीदवार वीनस चौधरी ने ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन के बाद बाहर निकली वीनस चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में छूटे हुए विकास कार्य को पूरा कराना उनका सपना है। पर्चा दाखिल किया है अपना पंचायत में पार्टी ने एक तरफा विजय हासिल किया है। जहानागंज ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य उनके साथ हैं, इसलिए वह यह चुनाव निश्चित जीतेंगी। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप ये चुनाव जीतती हैं तो किस तरीके से आप उनको सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी भी हमारे क्षेत्र में कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं, और मैं अपने बाबूजी के पग चिन्हों पर चल करके उन अधूरे कामों को कोशिश करूँगी पूरी तरह से पूर्ण करने। आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खंड में भी काफ़ी गहमागहमी रही। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के हरैया ब्लॉक प्रमुख चुनाव के पर्चा दाखिले के दिन गुरुवार को भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया। क्षेत्र पंचायत के 2 सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाकर सपा प्रत्याशी को घंटों तक पर्चा दाखिला करने से रोके रखा। गेट के सामने ही हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार मौके पर पहुंच गए और समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। उन्होंने हंगामा कर रहे भाजपाइयों को आश्वासन दिया कि अपहरण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हंगामे के बीच पूर्व विधायक अभय नारायण से भी धक्का मुक्की हुई। ब्लॉक परिसर में विधायक को सीओ सगड़ी के संरक्षण में बाहर निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी के संतोष कुमार सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे 2 बीडीसी सदस्यों का अपहरण कर लिया है। जब तक 2 सदस्यों को उन्हें नहीं दिया जाएगा वे लोग गेट से नहीं हटेंगे। एसडीएम गौरव कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया अलग है, इसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना कतई ठीक नहीं है। अपहरण करना आपराधिक कृत्य है। लिखित तहरीर दीजिए, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बाकी बातें सुनिए आप। एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भाजपा संदीप पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा चंद्रशेखर यादव व सारिका पटेल। देखिए, चुनाव जो है शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी यहाँ हरैया ब्लॉक में जो है 2 नामांकन जो है भरे जा चुके हैं, उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। अन्य ब्लॉक्स में भी शांतिपूर्वक चल रहा है, सभी जगह मजिस्ट्रेट लगे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात कहीं नहीं है। सर, यहाँ सूचना मिली है कि सपा जो समर्थित प्रत्याशी था उनको पर्चा दाखिल करने से रोक दिया गया था। नहीं, वो कुछ लोग जो है, जब भी मैं आया हूँ, कुछ लोग दरवाजे पर विरोध कर रहे थे। उनकी कुछ शिकायत थी कि जो है दूसरे प्रत्याशी को आने नहीं दे रहे हैं, तो उनसे मैं बातचीत किया हूँ। उनको कहा गया है कि उनकी जो भी शिकायत हैं, यदि वो किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं तो संबंधित थाने में जाकर वहाँ FIR कराएं। तो थाना अध्यक्ष से भी मैं बात कर लिया हूँ, उनके सामने बात भी करा दी है, वो सहमत हैं। तो यहाँ से वो लोग थाने गए हैं, उनके जो भी आरोप हैं वो थाने में अपनी तहरीर दें, उसके ऊपर जांच होगी और समझाने के बाद वो मान गए हैं, हट गए हैं गेट से। और दूसरा जो प्रत्याशी था उसके द्वारा नामांकन कर दिया गया है। संदीप पटेल हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं और कोई काटे उटे की लड़ाई यहाँ नहीं है। यहाँ उनका पर्चा दाखिल आज हुआ है और उनकी जीत सुनिश्चित है। भारी मतों से संदीप पटेल जीतेंगे चुनाव 10 तारीख को। इसमें किसी प्रकार कोई संशय नहीं। प्रत्याशी दल से निकल कर हुई हैं, बात उस पर बाद में की जाएगी। अभी फिलहाल हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में ही कहा जाएगा। आज हमारे प्रत्याशी संदीप पटेल का पर्चा यहाँ दाखिल हुआ है। यहाँ तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, संतोष सिंह जी, सब लोग उपस्थित हैं। इन लोगों ने पर्चा दाखिल करवाया है। पार्टी की मंशा है कि हम सरकार की, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच में हम लोग जाएंगे और सूचना के आधार पर उनसे अपना वोट मांगेंगे। और हमको आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि लोग केंद्र और प्रदेश की सरकार से खुश होकर अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार संदीप पटेल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बहुत गलत है, क्योंकि यह लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है। इस तरह नहीं होना चाहिए। कभी ये सत्ते में है तो कभी सारिका पटेल भी सत्ता में हो सकती है। तो ऐसा कोई नहीं करे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, रोकने का किसी को। हुआ बड़े लोग सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हुआ है। अच्छा, आपको गेट पे जाने से रोक दिया गया? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं है, पर्चा दाखिला हो गया, इससे हम लोग को बहुत खुशी है। आगे क्या उम्मीद जताएंगे? हाँ, गालियाँ तो बहुत दिए हैं, सुने ही नहीं, मतलब आज तक हो। हाँ, लेकिन क्या अभी क्या उम्मीद जताएंगे? ये प्रमुखी का चुनाव पहली बार लड़ रही है। हम जीत के रहेंगे। हाँ, हम जीत के रहेंगे, क्योंकि BTC वालों का जितना हमें सपोर्ट चाहिए सब है हमारे साथ। लेकिन सत्ता में भाजपा है और अभी कुछ रोज पहले आप उसमें थी, उसके बाद अभी आई, तो क्या लगता है कि थोड़ी मुश्किल नहीं है? जी, संगठन हमारे साथ है, उम्मीद है समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। जी। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर इलाके में चुनावी रंजिश में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत होने के बाद परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। 18 घंटे तक सड़क जाम रखने के बाद बृहस्पतिवार को पुलिस अफसरों के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। कंदरापुर थाने के किशनदासपुर गांव निवासी युवक पर 29 जून को सिधारी थाना क्षेत्र के चकिया खोजापुर गांव के पास हमला हुआ। उसे वाराणसी में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार की रात उसकी मौत हो गई। बुधवार की देर शाम 100 गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। किशनदासपुर गांव की प्रधानी इस बार अनुसूचित जात के लिए आरक्षित थी। इस पर गांव निवासी वीरेंद्र पासवान की पत्नी ने चुनाव लड़ा। वहीं पूर्व प्रधान पंकज राय ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। जीत वीरेंद्र की पत्नी को मिली। इसके बाद से ही पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान दोनों में ठन गई थी। बीते 29 जून को वर्तमान प्रधान पति का भाई 26 वर्षीय राजेश पुत्र गामा किसी काम से शहर आया हुआ था। वापस लौटते समय चकिया खोजापुर के पास पूर्व प्रधान पंकज राय और समर्थकों ने 4 पहिया वाहन से उसकी बाइक में धक्का देकर गिरा दिया और फिर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप पर हमलावर मौके पर राजेश को छोड़कर फरार हो गए। लोगों की सूचना पर परिजन
मौके पर पहुंचे और राजेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए। वहां से उसे वाराणसी ले जाकर भर्ती कराया गया। इसी बीच प्रधान पति की तहरीर पर सिधारी थाने में पंकज राय समेत 6 के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ। मंगलवार की रात राजेश की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की देर शाम शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। बुधवार की रात 8 बजे मृतक का शव भंवरनाथ ताबरपुर मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन डीएम और एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। पूरी रात डीएम और एसपी नहीं आए और चक्का जाम जारी रहा। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मुआवजा आदि की मांग कर रहे थे। एडीएम प्रशासन और एसपी सिटी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाए बुझाए। जब 2 मुख्य आरोपियों पंकज और विवेक की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई तो ग्रामीण शांत हुए और जाम समाप्त कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सरोज। क्या है मामला, जाम लगाए आप? तो मामला ये है कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई है, जिसके पक्ष में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और उनकी लाश जो है पोस्टमार्टम होकर आके पड़ी हुई है। मैं डीएम साहब से कुछ मांग रखना चाहता हूं, उसे 2 मिनट का समय चाहता हूं ताकि उनसे मैं कुछ वार्ता कर सकूं, कुछ मांगे रख सकूं। क्या मांगे हैं? मांगे तो अब मैं डीएम साहब से ही बताऊंगा। मेरी मांग यही है कि जो हत्यारे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मुझे जो है कि जो इस समय जो धाराएं बन रही हैं हत्या की, वह सारी धाराएं जो है कि लागू करके जो है कि मुझे FIR की कॉपी दी जाए। क्या था पूरा मामला? क्या मामला यह था 29/6/21 को लगभग शाम 6 बजे मेरे भाई RTO की तरफ से आ रहे थे घर के लिए, तो चकबिलिंदा गांव के पास जो निर्माणाधीन जो हाईवे है वहां पर गांव के ही कुछ दबंग जो है कि पूर्व प्रधान पंकज कुमार राय, उनके भाई अंबुज राय, पुत्रगण स्वर्गीय लालजी राय, विवेक राय, सन ऑफ स्वर्गीय राम उग्रह राय, संतोष कुमार पाल, पुत्र प्रभु नारायण पाल, धनंजय पाठक, पुत्र भीमसेन पाठक और 2 अन्य व्यक्ति ब्लैक कलर की सफारी गाड़ी UP 50 AP 0333 से घेर कर उन पे जानलेवा हमला किया और स्थिति ऐसी हो गई कि वह कोमा में चले गए। कोमा में होने के बावजूद भी जो है कि मैं इलाज के लिए लेके उनको यहाँ वहाँ भटकते रहा। जैसे जिला अस्पताल से मुझे रेफ़र किया गया, मैं लाइफलाइन गया, लाइफलाइन से मैं फिर वाराणसी गया। अब वाराणसी जहाँ उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पहले क्वेश्चन किया, उसका जवाब पहले सुन लीजिए ना। क्या कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वही हम लोग कानून से बंधे हुए हैं, ठीक है। जो भी जिनको भी आपने नामजद किया है सभी की गिरफ्तारी होगी, जो भी धारा बनती है, ठीक है। अब पहले जो भी चोट थी फ्रैक्चर की धारा लगी हुई थी, उसके बाद गंभीर चोट की धारा में तरमीम किया गया, उसके बाद अब ये मृत्यु हो गई उसकी धारा में। तो सभी लोग अरेस्ट जो कोमा में हुए उसकी धारा 302 में हो जाएगी, 302 में करेंगे। 308 बढ़ चुका है, ठीक है। वो तो कल मेडिकल इसीलिए मैंने मंगाया था, परसों मैंने मेडिकल